हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो साथ ही फाइनली मेरा जो डीबी काउंसलिंग था वो हो चुका है। 24 जनवरी को मेरा डीबी था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आपके साथ में। काफ़ी सारे हमारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आ रही हैं। मान लीजिए किसी छात्र ने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, या फिर नेम में मिस्टेक है, या उसका एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम है, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक की प्रॉब्लम है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, क्या क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। कहीं डाउटफुल में तो नहीं डाला जा रहा है, और डाउटफुल में डाला जा रहा है तो उसका क्या होगा आगे, और ट्रेनिंग कब से होगी, क्या वहाँ पर सूचना दी गई है काउंसलिंग के समय। तो साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो साथ ही फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे अभ्यर्थियों को, काफ़ी ज़्यादा बिग प्रॉब्लम्स ये थी कि सबसे ज़्यादा जो मैसेज आए थे वो ये थे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लग रहे हैं। एक्चुअल जो रियल स्थिति है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब पर और भी जगह पर काफ़ी कन्फ्यूज़न था अभ्यर्थियों को। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेरी आ रही है वो यही है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर क्या है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाना है, आपको फाइल बनाना है। सबसे पहले आपको एक ट्रांसपेरेंट फाइल चाहिए। उस ट्रांसपेरेंट फाइल में क्या क्या रखना है, तो सबसे पहले आपको ऑल वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स, जितने भी वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स हैं बीपीएससी की साइट से आपने जितने डाउनलोड किए हैं उन सभी को रखना है। उसके बाद 3 डॉक्यूमेंट्स अदर रखना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ और पासबुक की फ़ोटोकॉपीज़। ये 3 चीज़ें रखना है, और 3 फ़ोटोज़ आपको रखना है, 3 फ़ोटोज़ आपको रखना है। इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है साथी तो आप अदर भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगा सकते हैं। जैसा मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने क्या किया, मैंने जितने भी मेरे पास वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स थे उनको रखा, फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, फिर पासबुक की फ़ोटोकॉपीज़ इसी सीरियल में आपको रखना है साथी। उसके बाद में 3 फ़ोटोज़। उसके बाद में मैंने जो डीएलएड था उसका सर्टिफिकेट अपलोड किया था, तो जो मार्कशीट थी उसको भी मैंने अलग से रख दिया। उनके नीचे आप अदर डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं फ़ोटोकॉपीज़। जैसे मैंने जो डीएलएड था उसकी फ़ोटोकॉपीज़, जो मार्कशीट थी उसकी 4 सेमेस्टर की फ़ोटोकॉपीज़ रख दी, चारों सेमेस्टर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपीज़। उसके बाद में जो ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन की मैंने जो मार्कशीट थी और जो डिग्री थी उसकी भी फ़ोटोकॉपीज़ रखी थी। उसके बाद में सॉरी, उसके बाद में साथ ही जो भी आपको रखना है, मान लीजिए अगर आप बिहार से बिलोंग्स करते हैं, आपके पास में कोई भी रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी है जो एक्स्ट्रा आप रखना चाह रहे हैं, वो नीचे आप लगा सकते हैं उसको। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो बस उन्हीं की है जो आपके पास वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, और 3 एक्स्ट्रा चीज़ें लगेंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपीज़ और 3 फ़ोटोज़। ये सब किस में रखना है आपको, ट्रांसपेरेंट फाइल में। जैसा मुजफ्फर में तो ट्रांसपेरेंट फाइल में ही वो मांग रहे थे साथी। उसके बाद में अगर मैं आपको कहूँ तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब सारे जो अभ्यर्थी थे वो यही पूछ रहे हैं, काफ़ी सारे को पता नहीं होगा कि सेल्फ अटेस्टेड क्या करेंगे। तो ये है फ़ोटोकॉपीज़, और आपको यहाँ पर नीचे पर आकर यहाँ पर क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना है साथी। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे हर पेपर पर, सभी पेपर पर, ठीक है। तो ये होगी सेल्फ अटेस्टेड की प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है। तो इतनी चीज़ आपको पता लगे। ये सारे आप ट्रांसपेरेंट बटन फाइल के अंदर रखेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेरीज थी, सेकंड क्वेरी ये है साथी कि अदर मार्कशीट दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने अगर अपलोड नहीं की है जो मार्कशीट, वो दे सकते हैं। तो साथी बिल्कुल आप दे सकते हैं। उसी जो फाइल थी उसी फाइल के नीचे आप लगा सकते हैं। मतलब जितने आपने वाटरमार्क वाले लगाए हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उनसे सबसे नीचे आप क्या करेंगे, जैसे आपने यूजी किया है, पीजी किया है, उनकी मार्कशीट, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट आप नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल टाइप्स ऑफ एडमिट कार्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे स्टिकर नहीं है, होलोग्राम मीन्स होलोग्राम नहीं है किसी के एडमिट कार्ड पर, सिग्नेचर नहीं किए हैं किसी के एडमिट कार्ड पर इन्विजिलेटर ने, या कोई भी समस्या आ रही है, या फिर खो भी गया है किसी का एडमिट कार्ड, तो उन सभी का सॉल्यूशन है साथी। आपको सिंपल एक एफिडेविट बनवाना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एफिडेविट आपका जो परमिटेबल है,
वो फर्स्ट क्लास वो मजिस्ट्रेट है उसी का ही वहाँ पर मांगा जा रहा है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे जो सेंटर था मुज़फ़्फ़रपुर, वहाँ पर वो किसी प्रकार का एफिडेविट नहीं ले रहे थे, बस एक ही एफिडेविट ले रहे थे, वो केवल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का हो। कोई भी आपकी मिस्टेक हो, छोटी हो मिस्टेक, बड़ी हो या किसी भी प्रकार की है, वो एक ही मांग रहे थे। तो आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा सकते हैं। 500-600 लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। साथ ही अगर कोई और समस्या है, जैसे अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है ओरिजिनल वाला जिस पर होलोग्राम लगा हुआ था, तो अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि फ़ोटो कॉपीज़ अगर है आपके पास तो आप उस फ़ोटो कॉपीज़ को क्या करेंगे, उस फ़ोटो कॉपीज़ को लेकर जाएंगे और साथ में वही एफिडेविट लेकर जाएंगे। साथ ही चौथा है डाउटफुल कैटेगरी में कब रखेंगे, तो साथ ही जो डाउटफुल कैटेगरी है उसमें तब रखेंगे जब आपकी जो मार्कशीट या जो भी सर्टिफिकेट है वो उनको फर्जी लगेगा। लेकिन कई जगहों पर इस छोटी-छोटी मिस्टेक पर भी उन्होंने डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया। जैसा एक मेरी फ्रेंड्स थी, उनका है नवादा में था, तो उनके नाम में केएम लगा हुआ था और उनका 21 को ही था, 21 ऑफ जनवरी को था। तो उनको डाउटफुल कैटेगरी में उनको बिना बताए वहाँ पर डाल दिया। तो आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, वेरीफ़ाई करा रहे हैं, तो आप उनसे लास्ट टाइम जब आप सिग्नेचर करेंगे तो आप देख लीजिएगा, आपके इधर जब 2 स्लिप निकालते हैं, वो 2 प्रिंट आउट निकालते हैं जो रिसीविंग होती, तो उसमें लिखा हुआ होता है। जैसा मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, यहाँ पर आप देख लेंगे, तो सभी में आप पढ़ लेंगे फाउंड करेक्ट। अगर ये है तब आप सिग्नेचर करिएगा। अगर आपका फाउंड करेक्ट नहीं आ रहा है या कुछ डिफ़ॉल्ट आ रहा है या फिर डाउटफुल लिखा हुआ है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सिग्नेचर नहीं करिएगा। पहले उनसे आप अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान कराइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर जो डीईओ हैं उनके पास आप जा सकते हैं अपनी समस्या लेकर। एक जो छात्रा थी, उनका केएम नहीं लगा हुआ था हमारे यहाँ पर मुज़फ़्फ़रपुर में, तो वो डीईओ के पास गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मात्र केवल एक एप्लीकेशन लिखवाई, उनका सारा डाटा लिखवाया और उसको सेल्फ अटेस्टेड करवा कर उनसे सिग्नेचर करवा कर डीओ सामने अपने सिग्नेचर करके और उनको अलाउ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कई जगह पर दिक्कत आ रही है तो आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मान लीजिए अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया है तब क्या प्रॉब्लम होगी, तो साथ ही आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो मिलेगी। लेकिन जब सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे वेरीफाई, 4 जनवरी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है सभी का, उसके बाद में एक डेट आएगी, उस डेट को वो खुद बताएंगे कि आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो रीअपलोड करना है। जैसा मैं अभी बताया कि मेरी जो फ्रेंड्स थी उनका ऐसा हुआ है, डाउटफुल कैटेगरी में उनको रख दिया है, तो वो शिक्षा विभाग पटना तक गई थी। उनको ये बताया कि आप चिंता मत करिए, 5 को जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, 5 या 6 को ओपन होगा पोर्टल, तो आप क्या कर सकते हैं, रीअपलोड करके और आप जा सकते हैं ईजीली। और वहीं आप जाएंगे जहाँ पर आपका जो जिला अलॉट किया गया है उसी डीआरसीसी सेंटर में। काफ़ी सारे साथी ये भी पूछ रहे थे कि कौन सा डीआरसीसी सेंटर है या फिर कहाँ पर हम देखें, तो आप बीपीएससी की साइट पर जाकर देख सकते हैं कि किस ज़िले का कहाँ पर डीबी हो रहा है। मोस्ट ऑफ द जो केस है उसमें यही देखने को मिला है कि आपका डीआरसीसी पर ही हो रहा है। लेकिन आप ऐसे मत जाइएगा, पहले आप उस लिस्ट को देख लीजिएगा बीपीएससी की साइट पर और आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफिडेविट कैसे बनवाना है, तो साथ ही आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का किसी भी वकील के पास जाएंगे, वो पैसा लेगा, 500 से 600 लेगा और वो बनवा देगा। आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं। और हाँ, एक चीज़ ये भी थी मुज़फ़्फ़रपुर में, एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि जो भी अभ्यर्थी थे उनसे जो एफिडेविट बनवाया जा रहा था वो वहीं का मांग रहे थे कि मुज़फ़्फ़रपुर से ही आप बनवा कर लाएंगे। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी गए भी थे और वो बनवा कर भी लाए थे, आसानी से बन भी गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। उसके बाद में ये है कि जो आपका पीजीटी और जो गेस्ट टीचर का रिज़ल्ट रुका हुआ है अभी तक नहीं आया है और उनकी काउंसलिंग प्रोसेस कब शुरू होगा, तो साथ ही उनका जो रिज़ल्ट है गेस्ट टीचर का 6 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आना बाकी है, तो वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक आएगा। और ये मानकर चलिए कि 5 फेब के बाद में भी आपका भी काउंसलिंग होना प्रारंभ हो जाएगा। आप भी तैयार हो जाइए। इसी क्रम में जो मैंने बताया है, इसी क्रम में आपकी भी काउंसलिंग होगी। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको देखकर आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या दोनों अपलोड करना है, तो कई सारे सेंटर पर ये भी देखने को मिला था कि डाउटफुल कैटेगरी में इसलिए रखा गया था कि उन्होंने सर्टिफिकेट अगर अपलोड कर दिया है तो उसमें लिखा हुआ था कि मार्कशीट अपलोड नहीं की है, इसलिए उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला। तो आपको हम एक बार सजेस्ट कर रहे हैं साथी कि आप मार्कशीट और जो
सर्टिफिकेट है वो दोनों ओरिजिनल लेकर जाइएगा, क्योंकि आपको एक फ़ाइल तो वो जमा करवा लेंगे और दूसरी जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो अपने पास रखोगे और उसमें आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाइएगा, और जब भी वो कहें तो आप दोनों दिखा सकते हैं। और अगर वो डाउटफुल कैटेगरी में डालें, पहली बात तो डालेंगे नहीं, अगर डालेंगे साथ ही तो आप उनको बोल दीजिएगा कि सर एक अपलोड करना है, या मार्कशीट अपलोड कर दीजिए या सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, तो इसकी कोई समस्या नहीं होगी। दोनों में से एक अपलोड किया है चलेगा साथी, लेकिन आप दोनों लेकर जाइएगा एट ए टाइम जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फ़ाइल कौन सी लगेगी, तो साथी मैंने बता दिया है कि फ़ाइल जो है वो ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ पर मांगी जा रही थी मुज़फ़्फ़रपुर में, और जगह पर बटन फाइल की जगह कुछ और भी मांगा जा रहा था, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट लेकर जाएंगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में उनको इसलिए वो मांग रहे थे कि ट्रांसपेरेंट फाइल को आसानी से वो देख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट फाइल के ऊपर आप लिख देंगे, वो लिखवा भी रहे थे, नेम लिखवा रहे थे। सिलेक्शन किस में हुआ है, जैसे जनरल में आपकी कैटेगरी क्या थी, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखवा रहे थे, क्लास लिखवाया था उन्होंने, एड्रेस लिखवाया था, आधार नंबर, पेन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इतना लिखवाया था, और आपका फ़ोन नंबर उसमें लिखवाया था। बस इतना आप फाइल के ऊपर लिख देंगे, ट्रांसपेरेंट फाइल के ऊपर परमानेंट मार्कर से। इस तरह की आपकी फ़ाइल बनेगी। तो आप 2 फाइल बनाएंगे, एक तो ट्रांसपेरेंट फाइल होगी जो आप जमा करेंगे, और दूसरी फाइल आप कोई दूसरी भी बना सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट ही रखें, या फिर जो बैक फाइल होती है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं। वो जो मांगेंगे आप उनको दे देंगे। पहले वो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डीएलएड ये मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स, सीटेट जो भी आपके ओरिजिनल अपलोड किए थे वो सारे आप उनको दे देंगे, बस वो देखकर आपको वापस कर देंगे ओरिजिनल फाइल आपकी। उसके बाद में एफिडेविट कब लगेगा, तो अगर आपके नाम में प्रॉब्लम है, या फिर फादर्स नेम या मदर्स नेम या डीओबी, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड गलत कर दिया गया है, तब आप एफिडेविट ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्या सीटेट में 82 नंबर, ये काफ़ी क्वेश्चन प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है कि सीटेट में 82 नंबर का क्या होगा। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे खुद सामने मेरा 4th स्लॉट में था 24 जनवरी को, और एक छात्र था जिसका 3rd स्लॉट में था 24 जनवरी को, तो उसके एग्जैक्ट 82 नंबर थे और उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब उसका जो डीबी था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, उसके जो रिसीविंग थी वो भी मिल गई, उसको डाउटफुल कैटेगरी में नहीं रखा है। तो कई सारे जो सेंटर्स हैं उन पर रोका भी जा रहा है, जैसे पटना में रोका जा रहा है, जहानाबाद में भी रोका जा रहा है, और पूर्वी चंपारण में भी रोका जा रहा है, पूर्णिया में भी रोका जा रहा है। कई जगह पर रोका भी जा रहा है, और कई जगह पर ये जो 82 नंबर है उस पर सिलेक्शन दिया भी जा रहा है साथ ही। तो ये आपका जो भी डीआरसीसी सेंटर है, सॉरी, तो ये आपका जो डीआरसीसी सेंटर है उसी पर निर्भर कर रहा है साथी। नेक्स्ट है, रॉन्ग मार्कशीट अपलोड कर दी है तो क्या करें साथी। अगर आपने रॉन्ग मार्कशीट अपलोड कर दी है तो आप एफिडेविट बनवा कर ले जाइएगा और अपना जो डीबी है उसको कराइएगा। अगर वो डाउटफुल कैटेगरी में रखें तो आप क्या करेंगे, डीओ से पहले बात करेंगे, डीईओ से, उसके पास जाएंगे। अगर नहीं भी सोल्यूशन आपका निकलता है तो आपके लिए 5 या 6 में रीओपन होगी विंडो और आप वहाँ पर रीअपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब ट्रेनिंग का काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल है। तो साथ ही ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो उन्होंने क्या किया था, जब काउंसलिंग हुई थी तो एक व्हाट्सअप ग्रुप दिया था, एक व्हाट्सअप ग्रुप का स्कैनर था। तो उन सभी बच्चों से कहा था कि आप स्कैन करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और उसी व्हाट्सअप ग्रुप पर वो क्या करेंगे, जो भी स्थिति होगी उसको क्लियर करेंगे कि कब से आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ होगी, कब से आपकी ज्वाइनिंग होगी, कब से आपकी इंडक्शन या फिर आवासीय ट्रेनिंग होगी। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन वहीं से थोड़ा ये भी पता किया गया, मतलब ये भी पता लगा कि उन्होंने ये भी बोला कि मे बी पॉसिबिलिटी है आपकी कि 15 फ़रवरी के बाद में प्रारंभ हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग भी। तो ये मानकर चलिए कि 15 फरवरी तक आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही अगर आपके और भी कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो साथ ही फाइनली इतने सारे डाउट थे, अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। तो साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।